प्यारे बच्चों, देखिए आज हम बात करेंगे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या को कैसे याद रखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है भूल जाते हो, आपको भूल जाते हो ना। लेकिन आज हम बात करेंगे किसकी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे नंबर बनते हैं तो नंबर हमारे जो होते हैं वो 1 से 9 के बीच में होते हैं। पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखनी है। अब ये बताइए इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 1, और बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 9। तो ये बात दिमाग में सेट होगी आपके कि बड़ा नंबर क्या है 9 और छोटा नंबर क्या है हमारा 1। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीज समझ में आ गई। ये क्या नंबर है हमारा, छोटा नंबर। क्या है ये, और ये क्या है, बड़ा नंबर। क्लियर। आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। समझ में आ रहा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या व 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन जब आपको संख्या पता ही नहीं होगी, आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आज हम ये सारी चीजें आज पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है। तो पहले मैं आपको बताऊं तो संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं को पहचानेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप देखिए मैंने लिखा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि दो नंबर हैं, एक है 1 और एक है 9। अब इन दोनों में ये बताइए बड़ा कौन सा नंबर है, 9 बड़ा है, नहीं 9 बड़ा है। तो जब हमारे सब किसी भी सवाल में बात होगी बड़ी से बड़ी संख्या की, तो हमेशा बड़ा क्या नंबर होता है, 9। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 9 लिख दिया, 9 लिख दिया ना। अब कितने अंक की पूछ रहा वो, हमें 7 अंक पूरे करने हैं। कितने अंक पूरे करने, 7 अंक। तो 1 अंक तो हमारे पास है। अब बड़ी पूछ रहा है तो बड़ा ही नंबर लगाएंगे। तो बड़ा हमने कितने लगाएंगे हम, तो हम 9 लिख देंगे। कितनी बार, 6 बार, क्योंकि एक बार हमारे पास ऑलरेडी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम कहते हैं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबको समझ में आ गया, समझ में आ रहा ना। अब बात करते हैं हम 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब इधर देखिए आप, अब इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। बड़ा तो 9 हो गया, छोटा क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, तो हम 1 लिख देंगे। कब लिखेंगे, जब पूछा जाएगा छोटी से छोटी संख्या की बात। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या लिखा मैंने, 1, और डिजिट कितने पूरे करने हैं हमें, 7 अंक पूरे करने हैं। बाकी जो अंक बचे उतनी जीरो लगा दो आप। 1 2 3 4 5 6। कितनी जीरो होगी, 3 जीरो, और 3 जीरो 6 जीरो, और हमारे अंक कितने हो गए, 1 हमारे लग गया, तो कितने हो गए, 7। समझ में आ रहा है आपसे। कहने का मतलब ये है, जब आपसे पूछा जाए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 अंक बड़ी से बड़ी की बात हो रही है, तो 9 लगा देंगे हम, 5 बार लगा दिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 अंक जब छोटी की बात होगी तो पहले क्या लिखेंगे, 1। बाकी हमें कितने डिजिट पूरे करने हैं, 5 डिजिट। 1 हमारे पास है ऑलरेडी, तो कितनी जीरो लगाएंगे, और हम 4 जीरो। कितने लगाएंगे, 4। अभी आते हैं वहीं पे। तो पहला हो गया 7 अंकों की, या 8 अंकों की हो सकती है, 9 की भी हो सकती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम 6 अंकों की। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी में कितने 9 लगाएंगे हम, 6 9।
3 और 3 6। अगर मैं बात करता हूं 6 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, तो क्या होगी? पहले क्या लगाएंगे, 1 या 9? तो जीरो कितनी लगाएंगे अब हम? 5 जीरो। कितनी लगा देंगे हम? 5 जीरो। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 5 अंकों की, किसकी करेंगे? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कितने 9 आएंगे? 5 9। अगर हम बात करेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी? 1 लगाएंगे और कितनी जीरो? 4 जीरो। 5 नहीं, 4 जीरो, क्योंकि हमें डिजिट भी तो गिनने हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों की तो पूछ रहा वो। अगर हम निकालेंगे मान लीजिए 4 अंकों की, किससे निकालेंगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कितने 9 आएंगे? 4 9, क्योंकि 4 अंकों की पूछा, 4 9 आएंगे। ऐसे ही 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, एक के बाद कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो। कितनी आएंगी? 3 जीरो। ऐसे ही हम लिखेंगे 3 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, बराबर कितने 9 आएंगे? 3 9। और छोटी की बात करेंगे हम, छोटी से कितने आएंगे? 1 के बाद क्या जीरो आएंगी? 2 जीरो। ऐसे ही अब बात करें 2 अंकों की, अगर हम बात करेंगे 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी में कितने 9 आएंगे? 2। और छोटी से छोटी में 1 और 1 जीरो। 2 अंकों की बात कर रहा हूं ना, 1 रहेगा, 1 जीरो की जरूरत पड़ेगी। तो हम ऐसे ही 8 अंकों की निकाल सकते हैं। 8 अंकों में कितने 9 आएंगे? 8 9, और 1 लगा के छोटी की बात करेंगे तो 1 लिखेंगे और 7 जीरो। ऐसे ही 9 अंकों की 9 बार 9 आ जाएंगे। छोटी की बात करेंगे 1 और 8 जीरो। समझ में आ गया? तो ये आपको हमेशा याद रखनी है, आपको कभी भी भूलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चीज रहेगी, 1 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है, और बड़े में क्या करते हैं, छोटी संख्या में क्या करते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर हम निकालते हैं बड़ी से बड़ी संख्या की बात, तो हमेशा याद रखना उतने 9 लगा दो जितनी अंकों की संख्या पूछ रहा हूं। छोटी की बात करेंगे 1 लिखेंगे, जितने डिजिट बनाने हैं टोटल उतनी जीरो लगा देंगे, तो आपकी छोटी छोटी संख्या। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको। मैं मिटा देता हूं, ये याद रहेंगे आपको, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे मैं आपको लिखवा भी दूंगा इन्हें। देखिए आपको ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है। अगर आप भूल गए छोटी छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकलती है, तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। अब हम देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी व 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब बात करते हैं, सवाल बना हमारा कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी व 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
बराबर। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी कितनी होगी आप ही बताएंगे? 7 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7। सबको समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम 3 अंकों की। 3 अंकों की छोटी से संख्या बराबर। तो 3 अंकों की है 1 2, कितने अंक हो गए? अब 3 अंक हो गए ना, 1 लगाएंगे, जितने भी बनाने हैं उतनी जीरो लिख देंगे। तो हमने 2 जीरो लिख दी। अब इनका वो क्या पूछ रहा? अंतर। अब लिखेंगे अंतर। अंतर माने क्या होता? घटाव। लेकिन अंतर नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? योग। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर अंतर पूछेगा तो क्या लगाएंगे? माइनस। योग पूछेगा तो क्या लगाएंगे? प्लस। तो क्या हो जाएगा ये? योग बराबर। अब इनको ऐड कर दो, नहीं जोड़ दो। तो 9 जब जीरो में जोड़ेगा तो 9 आएगा, 9 में जोड़ेगा तो भी क्या आएगा? 9 आएगा, और 9 में 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 10। 10 की 0 कैरी 1, तो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, ऐसे ही हासिल 1 हासिल 1, और 9 और 1 10। सबको समझ में आ गया? इस तरीके से आपको वो कोई भी क्वेश्चन कह सकता है। वो आपसे कह देगा कि 3 अंकों की छोटी व 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए या योग ज्ञात कीजिए। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? नहीं। योग माने क्या होता है? प्लस, यानी जोड़। और अंतर माने क्या होता है? घटाव। ये आपको दिमाग में बात रखनी है। सबको समझ में आ गया? चलो एक सवाल मैं यहां लेता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं। ये आपको समझना है, आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। एक सवाल और लेते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए और आपसे गलतियां कम हो। एक सवाल लेते हैं हम। दो अंकों की छोटी से छोटी, 2 की जगह इसको कर दो आप 4 अंक कर दो। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या व 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, अब क्या उसने क्या कहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी व 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था? योग। अब क्या लिया हमने? अंतर। तो अब क्या करेंगे हम? इसका निकालेंगे अंतर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? 4 अंकों की कितनी जीरो आएंगे एक के बाद? 3 जीरो। कितनी आ जाएंगी? 3 जीरो। उसके बाद कितनी निकालेंगे हम? 3 अंकों की। क्या निकालेंगे? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर। एक लिखेंगे, कितनी जीरो आ जाएंगी? 2। अब हमें क्या निकालना है? अंतर। तो अंतर में क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? तो हम क्या करेंगे? घटाव। 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, 1 में से 0 में से 1 ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बोरो लेंगे, यानी एक क्या लेंगे? हाई लेंगे। धाई धाई होती है 10 की, 10 हो गया है। 10 में से 1 गया तो कितने बचे? 9। यहां हमारा 0 बचा, 0 हम लिखते नहीं है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्या होगा? सभी को समझ में आ गया? इस तरह के जितने भी सवाल है क्या आप कर पाओगे? सभी कर लेंगे? चलो तो मैं आपको सवाल दूंगा अभी, और उसके बाद आपको करके दिखाने। ठीक है?